रूहुल कुदुस की ईद की तैयारी में नवेना दुआ। 9वां दिन खुद पे काबू, पाक रूह का फल। शुरुआती दुआ बाप और बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से आमीन। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने रसूलों से कहा, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम मेरे नाम पर जाओ और बहुत फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल हमेशा के लिए बना रहे। ऐ रूह पाक, हम पर उतर आओ, हमें अपनी ताकत से भर दो ताकि हम बहुत सारे फल उत्पन्न करने लायक बने। हम अपनी जिस्मानी और रूहानी तब्दीली के लिए रूहुल कुदुस से मदद मांगे। ऐ रूह पाक, हम पर उतर आओ और हमें नए आजाद और वफादार ईमानदारों में बदल दे। अगर हम खुदा के प्यार में जिएंगे तो खुदा की आत्मा जरूर हम में वास करेगी। ऐ रूह पाक, हम पर उतर आओ और हमारे दिलों को प्यार करने लायक बना दे। रूहुल कुदुस में नई जिंदगी हासिल करने के लिए हमें खुले दिल और हलीम बनना है। ऐ रूह पाक, हम पर उतर आओ, हमें पाक और नेक रास्ते पर ले जाओ। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम इस नवेना सफर में माँ मरियम के साथ चलें, जिसने खुदा के पाक रूह से भरपूर होकर प्रभु यीशु को जन्म दिया और अपनी पूरी जिंदगी में तन मन से रूह पाक की मर्जी पूरी की। सलामे मरियम, हलीम की और उम्मीद की मलिका, हमें भी हर रोज रूह पाक की आवाज सुनने और उसकी मर्जी के मुताबिक जीने मदद कर। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। बरसा दे शांति तेरी, बरसा दे मुक्ति तेरी, बरसा दे शांति तेरी, बरसा दे मुक्ति तेरी। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन रूह पाक का फल खुद पे काबू के बारे में पाक वचन को सुने, उन्हें दोहराएं और याद करें और उन पर गौर करें, क्योंकि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें ये शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं। खुदा ने हमें डरपोक का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और खुद पे काबू का मनोभाव प्रदान किया है। अपनी वासनाओं का दास मत बनो और अपनी लालसाओं पर संयम रखो। यदि तुम अपनी वासनाओं का दास बनोगे तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारा उपहास करेंगे। खुदा ने हमें डरपोक का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और खुद पे काबू का मनोभाव प्रदान किया है। मनुष्य चेहरे से पहचाना जाता है और बुद्धिमान अपने चेहरे के भाव से। मनुष्य कैसा है इसका पता चलता है उसके पहनावे, उसकी मुस्कुराहट और उसकी चाल से। खुदा ने हमें डरपोक का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और खुद पे काबू का मनोभाव प्रदान किया है। आप लोग एक दूसरे को उस अधिकार से वंचित नहीं करें, और यदि ऐसा करें तो दोनों की सहमति से और कुछ समय के लिए, जिससे प्रार्थना का अवकाश मिले, और इसके बाद पहले जैसे रहें। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान असंयम के कारण आपको प्रलोभन में डाल दे। खुदा ने हमें डरपोक का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और खुद पे काबू का मनोभाव प्रदान किया है। अधिक मधु खाना अच्छा नहीं है,
क्योंकि कठिन विषयों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति में आत्म संयम नहीं है, वह उस नगर जैसा है जिसकी चार दीवारी गिरा दी गई है। खुदा ने हमें डरपोक का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और खुद पे काबू का मनोभाव प्रदान किया है। तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाले, अहंकारी और परनिंदक होंगे। वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। उनमें कृतज्ञता, भक्ति, प्रेम और दया का अभाव होगा। वे चुगलखोर, असंयमी, क्रूर, हर प्रकार की भलाई के बैरी, विश्वासघाती, दुस्साहसी और घमंडी होंगे। वे ईश्वर के नहीं बल्कि भोग विलास के पुजारी बनेंगे। वे भक्ति का स्वांग रचेंगे किंतु इसका वास्तविक स्वरूप अस्वीकार करेंगे। तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। खुदा ने हमें डरपोक का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और खुद पे काबू का मनोभाव प्रदान किया है। इसलिए आप पूरी लगन से प्रयत्न करते रहें कि आप विश्वास सदाचरण से, आपका सदाचरण ज्ञान से, आपका ज्ञान संयम से, आपका संयम धैर्य से, आपका धैर्य भक्ति से, आपकी भक्ति मातृभाव से और आपका भातृभाव प्रेम से युक्त हो। यदि ये गुण आप लोगों में विद्यमान हैं और बढ़ते जाते हैं, तो ये हमारे प्रभु ईसा मसीह का ज्ञान प्राप्त करने में आपको निष्क्रिय एवं असफल नहीं होने देंगे। खुदा ने हमें डरपोक का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और खुद पे काबू का मनोभाव प्रदान किया है। हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए हैं और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी सिफारिश है निर्दोष जीवन, अत्यंत दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य। हम दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के शस्त्र लिए संघर्ष करते रहते हैं। खुदा ने हमें डरपोक का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और खुद पे काबू का मनोभाव प्रदान किया है। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया, जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। खुदा ने हमें डरपोक का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और खुद पे काबू का मनोभाव प्रदान किया है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 19 से 23। प्रधान याजक ने यीशु से उनके शिष्यों और उनकी शिक्षा के विषय में पूछा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूं। मैंने सदा सभागृह और मंदिर में, जहां सब यहूदी एकत्र हुआ करते हैं, शिक्षा दी है। मैंने गुप्त रूप से कुछ नहीं कहा। ये आप मुझसे क्यों पूछते हैं? उनसे पूछिए जिन्होंने मेरी शिक्षा सुनी है। वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। इस पर पास खड़े प्यादों में से एक ने यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, तुम प्रधान याजक को इस तरह जवाब देते हो? यीशु ने उससे कहा, यदि मैंने गलत कहा तो गलती बता दो, और यदि ठीक कहा तो मुझे क्यों मारते हो? ये खुदा की पाक अंजील है। तेरी स्तुति हो। आइए हम संत मैक्सिमिलियन कोल्बे की रूहानी गवाही सुने। प्यारे भाइयों और बहनों, आप कभी भी गुस्से और जोश से भरपूर होके कोई भी काम ना करें। अपने दिल में सलामती पाने के लिए हर पल
और सबसे ज्यादा कोशिश करें और अपने आप को हम खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक हर काम को पूरा करने के लिए कोशिश करें। अपने इरादे और ख्वाहिशों को बेदाग कुंवारी मरियम के पाक दिल के हवाले करें ताकि वो हमें हर कदम में गलतियों और बुराइयों से बचाए। अपने आप पर काबू पाएं और आपका सारे काम और मेहनत को इस तरीके से पूरा करें ताकि सब कुछ खुदा की रहमत के हवाले सौंपा जाए। हाँ, अपने आप पर काबू पाएं और अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह और उसकी माँ बेदाग कुंवारी मरियम के प्यार के ताबेदार और गुलाम बनाएं। अपने आप पर जीत हासिल करें और यीशु के प्यार और सलामती की खातिर अपने आप को हलीम और छोटा बनाएं। जरूर इस तरह आप मुबारक मरियम के मदद से अपने आप को और बहुत सारे रूहों को बचाने के लिए ताकत और बरकत हासिल कर पाएंगे। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, पाक रूह द्वारा प्रदत्त स्वयं पर नियंत्रण के फल पर विचार करने के बाद आज की रूहानी तैयारी के अंत में अपनी सारी जरूरतों को, मतलबों को, रूहानी रुकावटों को खुदा के हवाले करें और एक दूसरे के लिए दुआ करें और कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाने की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था अब हमेशा होगा। आमीन। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और अपनी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे सहाय छुड़ा गया हो। एक कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, मैं इस आश्रय से ही तेरे पास दौड़ी आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, परंतु दया से उसको सुन और उसे पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए खुदावंद आपके साथ हो और आपकी रूह के साथ भी हो। कदर मुतलक खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुदस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाजुल हो। आमीन।